हेलो गाइस, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित, जिसका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। और इसके अपने क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे और आज अपने क्वेश्चन नंबर 6 है वो करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ पाई का मान है, यानी एक तो लघु वृत्तखंड है उसका और एक दीर्घ वृत्तखंड, दोनों का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। पाई की जगह तो अपने 3.14 लिखेंगे और √3 की जगह 1.73 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसने बोला है क्वेश्चन नंबर अपना जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, प्रश्नावली 11.1 है। ठीक है, इसका क्वेश्चन है वो छठा करना है। इसने बोला है इस तरीके से एक वृत्त होता है और इसका केंद्र है इस तरीके से, इसकी त्रिज्याखंड है जो कि त्रिज्या है वो 15 सेंटीमीटर और ये भी 15 सेंटीमीटर की है। इस तरीके से एक यहाँ वृत्तखंड बनता है इससे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और बाकी जो ऊपर बच गया ये बड़ा वाला हो गया, ये छोटा वाला है। ठीक है, यहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा, आपको पता चल जाएगा। ये जो है ये छोटा है, ये तो है छोटा, तो ये तो लघु वृत्तखंड हो गया, वृत्तखंड। ठीक है, और ये जो बाकी ऊपर बच गया, जो मैंने ऐसे डॉट डॉट करके लिख कर रखा है, ये जो डॉट डॉट की है वो दीर्घ हो गया, दीर्घ वृत्तखंड। यानी इसका क्षेत्रफल और इस इन बड़े वाला, ये छोटा है तो लघु हो गया और बड़ा है तो दीर्घ हो गया। इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, ये 60 डिग्री का कोण हमें दे रखा है, ये ए ओ पॉइंट हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, और हमें क्या बोला हुआ है, इसने बोला है बी जो पाई का मान है वो कितना 3.14 लेना है और जो हमें √3 है वहाँ कितना लिखना है 1.73 लिखना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे। ये दिख रहा है हमने एक त्रिज्याखंड, इस त्रिज्याखंड में से जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूंगा तो ये वृत्तखंड रह जाएगा। देखते हैं वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी ये त्रिज्याखंड है, इसके अंदर से इस त्रिभुज को घटा देंगे तो ये इतना बच जाएगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है πr² θ/360 माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या बनाओगे, देखो इधर ये 60 डिग्री का है और ये देखो इस त्रिभुज के अंदर दो भुजा बराबर है और भुजाओं दोनों भुजा बराबर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण तो बराबर होंगे क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर होंगे, इसका मतलब ये 60 है तो ये 60 ही होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 60 और ये भी 60 है, तीनों 60 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र क्या लगाओगे √3/4 और a का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ a है, इसका मतलब यहाँ a है ना, इसका मतलब a का मतलब होता है यहाँ भुजा से। ठीक है, पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुणा r का मान कितना है 15 है, तो 15 × 15 क्योंकि त्रिज्या है वो दो बार लिखा है क्योंकि r का स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख दिया। थीटा है, थीटा कितना 60 डिग्री और बट्टा में 360 चल ही रहा है, माइनस √3 का मान 1.73 लेना है जो कि प्रश्न में दे रखा है, बट्टा में 4 गुणा a² का मतलब यहाँ 15 × 15। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो भुजा दे रखी है 15 और 15 भुजा है त्रिभुज की। ठीक है, तो इसको काटो 60 से काटा, इसको कितना 6 बार कट जाएगा, इसको 3 से काटो 2, इसको 3 से काटो 5 × 15, इसको 2 से काटा 1 और इसको 2 से काटोगे तो 1.57। उसके बाद में जो बच गया वो यहाँ लिख देते हैं। इधर इधर देखो जो बच गया वो लिखता हूँ 1.57 गुणा 5 और गुणा 15 माइनस 1.73 और बट्टा में इसके बट्टा में 4 और इधर गुणा में ये जो दे रखा है 15 × 15 है, इसका 225 यहाँ मैं लिख देता हूँ 225। ठीक है, जब इन दोनों को इन सबको गुणा करोगे यहाँ पे, जब इनको गुणा करोगे, चलो एक स्टेप लिख देता हूँ
1.57 गुणा 15 5 75 और माइनस इन दोनों को जब गुणा करोगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करोगे तो ये आएगा 389.25 बट्टा में 4। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो ये 117.75 आएगा, माइनस इनको इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 97.31, ठीक है। और जब इसमें से 117.75 में से 97.31 घटाओगे तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया इसका छोटे वाले का, ठीक है। अब देखो दीर्घ वाले का। अब जो ऊपर वाला बच गया ना, ये वाला भाग है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो सूत्र तो ऐसे इसका कैसे ज्ञात करोगे? आप इधर चित्र में देखो, ये एक वृत्त है, ठीक है। और हमें इसका तो क्षेत्रफल हमें पता है, छोटे वाला का तो निकाल लिया, ये केंद्र हो गया। तो इसका बड़े का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये एक वृत्त है पूरा, इस वृत्त का क्षेत्रफल में से अगर मैं ये छोटे वाला घटा दूँ तो ये बाकी का बच जाएगा। तो इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो इसका ज्ञात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर माइनस इसका सूत्र, इसका जो मान अभी निकाला कितना? 20.44, ठीक है। यहाँ पाई का मान कितना? 3.14 लेना है, प्रश्न में बोला हुआ है, गुणा आर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 इस 15 का स्क्वायर की बात चल रही है, 15 × 15 माइनस 20.1444, ठीक है। देखो 3.14 इंटू 15 से 15 को गुणा करोगे तो 225 माइनस 20.144, ठीक है। इनको जब गुणा 3 इसको जब गुणा करोगे 225 के साथ तो देखते हैं, इसका जब ऐसे गुणा करोगे तो इसका जो गुणा करोगे तो वो आएगा 706.50 और माइनस का 20.44, ठीक है। और इसको जब घटाओगे तो ये 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, जो कि आंसर अपना ये दोनों मान अपने को प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। तो इसका जो बेसिक इस प्रश्नावली का जो बेसिक वाला जो क्लास है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आपको ज्ञात होएगा तो आप आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं और समझ भी आएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर आगे वाला है 7 नंबर, वो हल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। जहाँ पाई का मान 3.14 लेना है, √3 की जगह 1.73 लेना है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और 120 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वो हल करते हैं। ये इस तरीके से एक वृत्त है अपने पास, ठीक है, और ये इस तरीके से त्रिज्या खंड बन जाएगा और यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और ये जो वृत्त खंड है इसका, ये वृत्त खंड है वो हमें ज्ञात करना है। और ये जो त्रिज्या है इसकी वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर का और ये भी 12 सेंटीमीटर है। तो वही नियम लगाना है इसमें। तो वापिस इसके अंदर नोट करने वाली बात एक और होगी भी, यहाँ पे कोण थीटा बराबर जब 120 डिग्री यानी 90 से अधिक, नोट करने वाली क्या है? 90 से जब अधिक होता है, थीटा कोण क्या है? 90 से अधिक, 90 डिग्री से अधिक। जब अधिक होता है 90 डिग्री से अधिक कोण, ये जो कोण है वो 90 डिग्री से अधिक होता है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? आर का स्क्वायर साइन θ/2 गुणा कोस θ/2, ठीक है। ये सूत्र अपने यूज करेंगे। तो चलिए इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये त्रिज्या खंड दिख रहा है हमें, एक त्रिज्या खंड। इस त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दूं तो इतना बच जाएगा। तो उसी तरीके से करते हैं। ये केंद्र O हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट है कोई। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल
यानी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या लगेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर थीटा बटा 360। और इसका देखो सूत्र, जब 120 डिग्री यानी 90 से ज़्यादा है तो सूत्र कौन सा लगाएंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और गुणा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए आगे हल करते हैं इसको। पाई का मान कितना लेना है, 1.43 जो कि प्रश्न के अंदर बोला है, यहाँ लिख देता हूँ। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 है, वहाँ अगर इसमें √3 आता है वहाँ क्या मान लोगे, 1.73, ये प्रश्न के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको देखो, आर का स्क्वायर देखो, आर का स्क्वायर कितना, त्रिज्या कितनी दे रखी है 12, तो 12 × 12 गुणा थीटा कितना 120 डिग्री दे रखा है, बटा में 360 हो जाएगा, माइनस आर का स्क्वायर का मतलब 12 के स्क्वायर। ठीक है, और गुणा साइन साइन 120 बट्टा में 2, थीटा का मान कितना है 120 डिग्री है तो यहाँ रख दिया, बट्टा में 2 हो गया, गुणा में देखो कोस और 120 डिग्री और बट्टा में 2। ठीक है, चलिए इधर इसको हल करते हैं। जो दे रखा है वो मैं लिखता हूँ एक बार, इसको देखो, इसको काट देता हूँ मैं, 12 कम 12 12 दूनी 24 12 तीन 12 तिया 36 हो गया, 3 को काटो, इसको 4 बार कट जाएगा। ठीक है, जो बच गया वो लिख देता हूँ मैं यहाँ, जो बच्चा है वो लिखते हैं। यहाँ देखो 3.14 गुणा 12 × 4। ठीक है, और माइनस का यहाँ देखो ये 12 का स्क्वायर है तो 144 हो जाएगा, और गुणा में देखो साइन 120 डिग्री है, साइन 120 बटा 2 है, इसको जब डिवाइड करो 120 को 2 से भाग दोगे तो ये साइन 60 डिग्री बन जाएगा। गुणा में देखो यहाँ गुणा में क्या हो जाएगा, साइन ये 120 में 2 का भाग लगेगा तो ये भी 60 डिग्री, ये कोस हो जाएगा, सॉरी ये कोस है, कोस 60 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 3.14 गुणा 12 चौका 48 हो गया, माइनस ये 144 हो गया, गुणा साइन 60 का मान देखो कितना होता है, ये जो साइन 60 होता है इसका √3/2 होता है। ठीक है, √3/2 गुणा कोस, ये जो कोस है, कोस 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है, इसका जो मान है वो 1/2 होता है। चलिए देखते हैं, 3.14 गुणा 48 हो गया, माइनस हो गया, ये 144 हो गया, गुणा इसकी जगह √3 की जगह क्या लेना है, 1.73। ठीक है, और बट्टा में 2 और गुणा में 1/2। इनको हल करना है वे सब, इन दोनों को गुणा करना है और इसको काट दो, ये दो, ये देखो इसको हल करते हैं, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 1.14 गुणा 48 माइनस 144 और गुणा में ये ऊपर इसके गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो ये तो जगह 1.73 और बट्टा में 2 2 कितना हो गया 4, ये 4 से कट रहा है क्या, 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बच गया, 4 कट जाएगा, देखो 4 से काटो, 4 तिया 12, 2 बच गया, उधर से 4 6 चौको 24, 36 बार कट गया। ठीक है, तो अब इधर इसको गुणा करना है, इनको गुणा करना है और इन दोनों को गुणा करके लिखना है। इनको जब गुणा करेंगे, इन दोनों को जो गुणा करेंगे तो ये आएगा 150.72 और इनको दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा 62.28। ठीक है, इनको जब घटाएंगे तो ये आएगा 88.44। ठीक है, ये आएगा 88.44। ठीक है, ये अपना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया, ज्ञात कीजिए। ये एक वर्गाकार मैदान है, ये रस्सी, यहाँ खूंटा है, इससे रस्सी को बांध रखा है। ठीक है, और ये वर्गाकार है। ठीक है, तो इसने बोला प्रश्न देखो आगे, इसने बोला प्रश्न 2 है जो आंसर देने इनके। पहला प्रश्न है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। ये देखो, ये रस्सी है, यहाँ से बांध रखी है तो घोड़ा इस रस्सी तक ही चरेगा, तो ये जो चरने वाला भाग है
यानी इसके अंदर अंदर इधर चर सकता है। तो ये जो चरने वाला जो भाग बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न इसने क्या बोला है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर, यहाँ 10 है, ये 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो, ठीक है। चलिए मैंने डायग्राम बना लिया है और दोनों क्वेश्चन को लिख दिए हैं। तो इसके अंदर जो पाई का मान है वो अपने को क्या लेना है, 1.73 लेना है। और इसने बोला है क्या, ठीक है, पाई का मान यही लेना है। चलिए हल करते हैं। अब देखो ये इसने बोला ये वर्ग है, ये क्या है, ये वर्ग है, वर्गाकार, ये वर्गाकार आकृति है। तो इसने बोला यहाँ से रस्सी बांधी है और रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, यहाँ रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। इसका मतलब ये इस तरीके का, मैं जब इसको इस तरीके से मिलाऊंगा, यहाँ मैं इस तरीके से मिला दूँ तो ये एक वृत्त बन गया। और ये देखो इस तरीके से एक त्रिज्याखंड यहाँ बन रहा है, ठीक है। जैसे त्रिज्याखंड बना और इसकी त्रिज्या है वो कितनी, रस्सी 5 है, इसका मतलब ये त्रिज्या ही तो हुई है इसकी, ठीक है। और ये जो कोण है, ये जब वर्गाकार बात हो रही है तो वर्ग के प्रत्येक कोण 90 का होता है, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका मतलब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाना है, पाई आर का स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 3.14 लेना है और आर का स्क्वायर मतलब 5, ये त्रिज्या होगी 5, तो यहाँ 5 × 5 कर दो 2 बार, क्योंकि आर का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार गुणा, घात 2 है तो 2 बार गुणा। थीटा देखो कितना है, 90 है, तो 90 लिखो बट्टा में 360, ठीक है। इसको काटोगे तो कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। इसको 2 से काट दो और इसको 2 से काटोगे तो 1.57 आएगा, ठीक है। और इसके बाद में हल करते हैं इसको, ये आ जाएगा 1.57 और 5 का 5 से गुणा करोगे तो 25, ठीक है। और बट्टा में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का गुणा करना है, 2 से डिवाइड करना है। जब इनको गुणा करेंगे तो इसके जो गुणा करने के बाद में जो आएगा मान वो आएगा 157.25 को गुणा करेंगे तो आएगा 39.25, ठीक है। और इसको 2 से, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद हम 19.625, ठीक है, लिख सकते हैं। अपने 2 तक लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखो इसके अंदर क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न इसने बोला है जब रस्सी है वो 5 से 10 मीटर लंबी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, चलिए देखते हैं डायग्राम। ये इस तरीके से नहीं, डायग्राम नहीं, वर्ग बनाना था, सॉरी, यहाँ वृत्त बन गया। चलो इस तरीके से है, वर्ग इस तरीके से है, ठीक है। पहले घोड़ा है वो यहाँ तक चल रहा था, ये जो दूरी है वो कितनी, 5 है। अब इसको थोड़ा बढ़ाकर कितना करना है, ये जो रस्सी है इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ। अब ये जो रस्सी कंप्लीट रूप से है उसकी जो हाइट, ये जो लंबाई है वो कितनी होगी, अब जो 10 होगी, कितनी होगी, 10 हो गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो रस्सी है कितनी होगी, 10 हो गई कंप्लीट। तो इसका क्षेत्रफल कितना है ये बताना है हमें, ठीक है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है प्रश्न में। तो अब देखो इसको भी इस तरीके से मिलाओगे बड़े वाले को तो यही बनेगा। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, ये देखो एक तो छोटा त्रिज्याखंड बन गया और एक बड़ा त्रिज्याखंड बन गया। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, बड़ा त्रिज्याखंड है उसमें से जब ये छोटा वाला घटा दूंगा तो इतना इतना बच जाएगा। बड़े वाले में से जब छोटे वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो इतना इतना बच जाएगा। तो इसी तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका क्षेत्रफल किस तरीके से ज्ञात करोगे, वो जो ज्ञात करेंगे वो ऐसे करेंगे, 10 मीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी 10 मीटर वाले में से जब 5 मीटर वाले से घटा देंगे तो -5 मीटर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो इतना इतना मान है वो बच जाएगा।
चलिए इसका करते हैं। 10 का कितना होता है, पाई आर का स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस करना है 5 का। इसका तो हमने निकाल रखा है, कितना निकाला अभी 19.625 इसका निकाल रखा है, तो यहाँ लिख दो 19.625। ठीक है, इसका मान निकालना है। पाई का मान 3.14 लेना है, गुणा आर का देखो कितना है, आर स्क्वायर कितना है, आर का मान कितना है, ये 10 मीटर वाला है, तो इसका मतलब 10 होगी त्रिज्या, तो 10 × 10 हो गया, गुणा थीटा का मान तो 90 ही है दोनों में, ये हो गया 60। इसको काटोगे तो कितना 4 आ जाएगा। ये 90 क्यों है, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए वो 90 है यहाँ कोण। ठीक है, कोण तो सेम ही रहेगा। अब इसको काटते हैं अभी। चलिए इसको कैसे काटोगे, यहाँ पॉइंट है, इसको हटा देगा तो बट्टा में 100 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में 1 और 2 अंक है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 है, इसको 2 से आगे देखो माइनस का 19.625 ये हो गया। इसको 2 से काटा तो ये हो गया, इसको 2 से काट दोगे तो 157 आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा 57 आ गया, पॉइंट नहीं रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट की वजह से ये 2 जीरो यहाँ से हटा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना 157 हो गया, बट्टा में 2 रह गया, माइनस इधर देखो 19.625 हो गया। 157 में 2 का डिवाइड करते हैं, 7 2 14, 1 बच गया, 8 2 16, 1 बच गया, पॉइंट 1 बच गया और पॉइंट 7 2 14 हो गया, 7 2 14, 1 बच गया और यहाँ 17 8 2 16 हो गया, 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0 और 5 2 10, तो ये 78.5 हो गया, ये 19.625 हो गया। ठीक है, जब इसके अंदर से जब इनको इसके अंदर से जब अपने घटाएंगे तो इसका जो मान है वो घटाते हैं। चलिए इसको जब घटाओगे तो ये हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान आ जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न हल हो गए अपने। चलिए इसको एक बार देख सकते हैं आप इस तरीके से। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।